हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो में जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से आए हुए कुछ क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है सपोज डैट फंक्शन एफ सच डैट रियल टू रियल सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू 3 इफ समेशन एफ ऑफ आई वन से लेकर एन इक्वल टू 363 देन एन इज इक्वल टू। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। एक्स और वाई किसको बिलोंग करा? रियल नंबर को। और हमें एक और दिया एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन ना होकर यहाँ पर एफ ऑफ वन होगा। ये कितना है? 3 है। कितना है? 3। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ हमें समेशन एफ ऑफ आई और आई वन से लेके एन तक है। ये कितना है? 363। और ये एफ ऑफ आई बराबर 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एन तक। उन सब का सम 363 दिया है। ठीक है, तो हमें एन निकालना है कि एन कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसी से हम सब निकालेंगे। एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे। चलो निकालते हैं यहाँ से। एफ ऑफ 1 हो गया 1/3। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ ए दिया हुआ है, ए हमारा 1 है। ठीक है ना, आई थिंक ये 1 ही होगा। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ अगर 2 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ 1 + 1 लिख सकते हैं। एफ ऑफ 2 को हम अब x बराबर 1 y बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। यहाँ से देखो इस केस से एफ ऑफ 1 दिया है 3 और 3 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। अब एफ ऑफ 3 अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा? तो 1 + 2 और ये देखो एफ ऑफ 1 होगा एफ ऑफ 2। अब ये इसको हम ऐसे क्यों लिखे हैं? यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 स्क्वायर, 3 के पावर 3। अगर हमें एफ ऑफ 4 निकालना हो तो एफ ऑफ 1 + 3। एकदम ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। ये एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 के पावर 3, 3 टू पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन चलेगा। आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है तो 3 के पावर 3 है, यहाँ पर 4 है तो 3 के पावर 4 है। अगर यहीं अगर एफ ऑफ एन लिखेंगे तो कितना होगा? 3 के पावर एन। अब चलो हमें ये दिया हुआ है। अब सिंस समेशन एफ ऑफ आई और आई 1 से लेके एन तक 363 है तो क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ 1 आई बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही क्या क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एन। ये हो जाए 363। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 पावर 3 है और ये हो जाए 3 पावर एन, 363। अब ये क्या दिख रहा है? ये हमारा आ जाएगा जीपी का सीरीज हो गया। ये हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर अपॉन 3 तो 3। तो सम ऑफ जीपी, ये हो गया सम ऑफ जीपी इन टर्म का। तो कितना होता है फॉर्मूला? तो होता है एस एन बराबर क्या होता है? तो होता है ए r⁻n - 1 r - 1। यहाँ पर कॉमन रेशियो r हमारा 3 है और a हमारा 3 है। चलिए लिख लेते हैं। ये 3 3n - 1 3 - 1 363 सॉल्व करोगे 3 3n - 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना? 3 - 1 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 - 1। अगर हम 363 × 2 और करें तो कितना आ जाएगा? 1 2 1।
तो हमारा कितना आया 3^n-1, 1 to 1 को 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 4 2, ये आ गया। इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में, चलो प्लस में। अब इस प्लस को करोगे तो 2 4, ये कितना आ जाएगा 3, और 243 कितना होता है 81 × 3 तो 243, मतलब कि 3^n इक्वल टू 3^5, तो n बराबर हो रहा होगा 5 हो जाएगा। इसका n की वैल्यू कितनी आएगी 5 बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में 5। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, जीपी का है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ज्योमेट्रिक सीरीज का पॉजिटिव टर्म के साथ, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म, ठीक है ना, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म। हमारा एक जीपी है जिसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम कितना है जी 3 है, और उसका क्यूब, उसी का क्यूब कितना है 27/19 है, तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा। तो अब देखो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। जीपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो आर चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ये डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसका अगर हमें सम इन्फिनिटी तक अगर सम निकालना है, तो सम ऑफ इनफाइनिटी टर्म का, सम ऑफ जीपी ऑफ इन्फिनिटी टर्म जो होता है वो क्या होता है, देखो ए इन्फिनिटी क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी तक का क्या होता है, तो a/1 - r होता है, a/1 - r होता है। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो एस इन्फिनिटी दिया हुआ है, देखो एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा a/1 - r, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3, तो ये हमारा आ गया a/1 - r आ गया। इसके अलावा देखो और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके अलावा बोल रहा है सम ऑफ ए क्यूब्स, सम ऑफ ए क्यूब। यहाँ देखो अगर हमें क्यूब, सम ऑफ ए क्यूब ऑफ इट्स टर्म, तो अगर हम इसका क्यूब करें, ये जीपी है और इसका क्यूब करें, इस टर्म का क्यूब करें, ठीक है, तो क्यूब ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी कितना हो जाएगा, पहले तो सबका क्यूब करोगे, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो न्यू जीपी आएगा जिसमें इस जीपी के टर्म का क्यूब, यही बोल रहा है, एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ इस टर्म, मतलब इस जीपी के टर्म का क्यूब का सम, और वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये न्यू जीपी हमारा क्या बन जाएगा, तो न्यू जीपी क्या आएगा, तो इस टर्म के, इस जीपी के टर्म का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा ए क्यू, ए आर का क्यूब, ए आर स्क्वायर का क्यूब, ये सो ऑन। तो हमारा मिला ए क्यू आर टू पावर 6, ए क्यू आर क्यूब, और ये पावर 6, ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक। तो इसका एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर देखो फार्मूला होता है a/1 - r, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए क्यू, आर हमारा कॉमन रेशियो होता है, इसके लिए कॉमन रेशियो हो जाएगा आर के पावर क्यू, तो ये आ जाएगा। और ये इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है, ये देखो 27/19, तो 27/19 ए क्यू और 1 - r क्यू। ओके,
अब यहाँ से हम ए क्यू का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ए क्यू का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है बच्चों। तो अब ए क्यू का वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पर रख दो। कहाँ से रख दो, यहाँ से रख दो। ये देखो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा ए बराबर 3 1 माइनस आर। अब यहाँ पर रख देते हैं, देखो ये हो जाएगा 27/19, ये हो जाएगा 3 1 माइनस आर, इसका पूरा होल क्यूब। तो ब्रैकेट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 3Q हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3Q और 1 माइनस आर का क्यूब। अब ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, ये 27/90, ये हो जाएगा 27, 1 माइनस आर और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर, मतलब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर टूट जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 स्क्वायर प्लस ए बी, तो आर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 27 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/19 इक्वल टू, ऊपर तोड़ो तो 1 का स्क्वायर माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट गया, ये 1 प्लस आर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 19, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, 19 माइनस ये कितना हो जाएगा 38r प्लस 19r स्क्वायर, ठीक है। अब हम इधर उधर करते हैं, इस सभी को इधर कर देते हैं। तो देखो 19r स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस 38r माइनस आर, और हो जाएगा प्लस 19 माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 18r स्क्वायर माइनस 39r अब प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले ले। तो 3 कॉमन ले लोगे तो ये 6r स्क्वायर माइनस 13r अब प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर करें 36, तो ये कितना हो जाएगा 6r स्क्वायर, और 36 को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर माइनस है और प्रोडक्ट करने पर कितना है प्लस, मतलब एक दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों हमारा माइनस। तो देखो 9 माइनस आर और ये 4r, बच्चों का 36। तब देखो यहाँ पर 3r कॉमन हो जाएगा, तो 2r माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कितना आएगा, एक बार इसको 0 करो, दोनों को 0 हो जाएगा। तो r बराबर होगा 3/2 और 2/3। ओके। अब देखो यहाँ पर देखो s इन्फिनिटी में 1 माइनस आर लिखा गया है, तो 1 माइनस आर मतलब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, बड़ी तो होगी नहीं, इसीलिए r बराबर हो जाएगा 2/3। बट r हमारा 3/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये r मॉड ये r जो है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि s इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर मतलब r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर r की वैल्यू मॉड r की वैल्यू 1 की छोटी होनी चाहिए, इसलिए r बराबर 2/3 ये हमारा आंसर होगा। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2/3। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2000 हमारा कब पूछा है, तो 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 0.16, ये देखो 0.16 ये मल्टीप्लाई में नहीं है, 0.16 की ये पावर में है, मतलब क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हमें इसका वैल्यू निकालना है 0.16 का पावर लॉग जिसका बेस 2.5 है, और ये दिया है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 डैश डैश टू इन्फिनिटी तक ये दिया है। ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये 0.16 के पावर में ये लॉग है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, इसको देखो, पहले इसको देखो, ये हमारा इन्फिनाइट एक सीरीज में जिसका नंबर ऑफ टर्म क्या है, इन्फिनिटी है, और ये कैसा है, जीपी है, देखो 1/3 स्क्वायर। अब डिवाइड करोगे 1/3 स्क्वायर को 1/3 से, कितना आएगा 1/3, फिर डिवाइड करोगे इन दोनों में तो 1/3, तो ये हमें दिख रहा है कि ये जीपी का इन्फिनाइट सीरीज जा रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो जैसे 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 2 इन्फिनिटी दिया है। तो जीपी में हम क्या जानते हैं, देखो अगर जीपी में हमारा इन्फिनिटी सीरीज होता है, क्या होता है सम जीपी में, इन जीपी तो एस इन्फिनिटी कितना होता है, a/1 माइनस आर। हाँ, इस केस में आर हमारा 1 से छोटा चाहिए, मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये अप्लीकेबल है। अगर आर की वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो एस इन्फिनिटी कितने के बराबर, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1/3 और आर कितना है 1/3। इसका मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, अगर इसका सम की बात करें तो 1/3 मतलब कि 1, इसका जो सम होगा तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं, एस इन्फिनिटी इसका कितना हो जाएगा, तो a/1 माइनस आर, ए कितना है 1/3, आर भी 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर में 1/3, ये 3 माइनस 1 तो ये 2/3, ये कैंसिल तो कितना है 1/2। अब इस पूरे जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो नाउ 0.16 का पावर यहाँ पर log 2.5 और उसको लिख सकते हैं 1/2। अब क्या करें, अब 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.16 हमारा हो जाएगा 4/25, 4/25। जैसे ये देखो 0.16 को लिखो तो 16, ये हो गया 100, तो ये 4 से, तो इसको हम लिखें 4/25, देखो 4/25, ये log 2.5 को हम लिख सकते हैं कितना, तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 और ये हो गया 1/2। इसको हम थोड़ा नीचे शिफ्ट करते नहीं समझ में आए, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 1/2। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर हम जानते हैं a² log, यहाँ पर बेस b अगर c हुआ ऐसे तो ये इंटरचेंज, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये वहाँ पर जाता है, ये होता है c log a बेस b होता है। यहाँ भी हम वही यूज कर लेंगे, इसलिए जब हम वहाँ पर वो यूज करेंगे, ठीक है, तो हम ये देखो ये 4/25 हमारा है 2/5 का स्क्वायर, इसीलिए तो चलो हम यूज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2, ये log 5/2 और ये हो जाएगा 4/5। ओके, तो आया, देखिए जी आया 1/2 आया, ठीक है।
और ये हमारा हो गया लॉग, और ये 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर। अच्छा, तो 2/5 है, यहाँ पर 5/2 है, तो ऐसा करते हैं, ये डिवाइड में कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 लॉग, ठीक है, यहाँ पर 5/2, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 5/2 का स्क्वायर, मतलब 2/5 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इसलिए लिखें कि बेस हमारा 5/2 है, तो इसको भी हमें 5/2 करना पड़ेगा, तो हमने कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग 5/2, ये हो जाएगा 5/2 का पावर -2। ये कितना हो जाएगा, देखो 1/, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये इस फार्मूला पे बैठ गया, कौन सा, तो लॉग ए, और ए के पावर n कितना होता है, n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो ये जो वैल्यू है हमारा, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पावर -2, कितना हो जाएगा ये फिर, तो ये हमारा ऑलरेडी 1/2 को लिख सकते हैं -2/-1, ये फिर -2, तो कितना होगा 2 के पावर 2, तो आंसर आया 4। आंसर क्या आ गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके बच्चों।